हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जीके सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंग्लिश का वोकैबुलरी। ठीक है, उसको इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, जो कि आपके यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के एग्जाम में एक बहुत बड़ा रोल रखता है। ठीक है, इंग्लिश का एग्जाम कोई भी हो और जिसमें वोकैबुलरी जो है बहुत ही अपना अलग महत्व रखता है। ये आपकी बहुत ज़्यादा जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए आपको हिंदी टू इंग्लिश वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, और इंग्लिश टू हिंदी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वोकैबुलरी जो है जितनी स्ट्रांग होगी उतने ही आसानी से पेपर आपका सॉल्व होगा और अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। 30 से 33 स्पेलिंग्स तक होंगी इसमें, और जिसमें आपको कुछ पिछले एग्जाम्स की स्पेलिंग्स मैंने सेलेक्ट की हैं, और बाकी ऐसी स्पेलिंग्स भी हैं जो आपको हो सकता है तो यहीं से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगी स्पेलिंग्स, जो कि वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। और मैं पूरा जो है हिंदी के वर्णन के साथ पूरा जो है ये वीडियो, पूरा इस वीडियो में जो है इंग्लिश टू हिंदी डिस्कस करेंगे, पूरा वर्ड मीनिंग, और वीडियो स्किप नहीं करना है। सबसे पहली मीनिंग जो है उसका अर्थ जानेंगे। जैसे लिखा है परजर्वेरेंस। ठीक है, वीडियो में जो पूरा इसका मीनिंग है वो आपको अच्छे से देखना है और राइट डाउन भी कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जैसे अपोजिट्स हैं, सिनोनिम्स हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो उसमें वर्ड की मीनिंग हिंदी में आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सिनोनिम्स वगैरह कर पाएंगे, अपोजिट्स कर पाएंगे। ठीक है, बाकी अदर क्वेश्चंस भी वोकैबुलरी से ही हमारे जो है सॉल्व होते हैं। परजर्वेरेंस, जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, पहली स्पेलिंग लिखी है परजर्वेरेंस। इसका मतलब होता है जैसे दृढ़ता। ठीक है, इसका हिंदी में जो मतलब होता है दृढ़ता। जैसे मान लीजिए तप जिसे कहते हैं, और तप या फिर हट करना किसी भी चीज़ के लिए, दृढ़ निश्चय जैसे मान लीजिए। ठीक है, तो परसेवरेंस का मतलब दृढ़ता होता है। और इसी के साथ नेक्स्ट अगली जो मीनिंग है हैमरेज। जैसे मैंने कहा था कि पिछले एग्जाम की कुछ मीनिंग्स जो है इसमें देखने को मिलेगी। हैमरेज एक डिसीज़ है जिसका मतलब होता है नक्सीर। ठीक है, इसे आप नक्सीर भी कह सकते हैं। और जैसे कि मान लीजिए नाक से खून निकलना। ठीक है, जब ब्रेन हैमरेज होता है, ये डिसीज़ है, तो नाक से खून निकलता है। आपने देखे होंगे कई सारे केस ऐसे, नाक से खून निकलना। ठीक है, हैमरेज। इसी के साथ अगली मीनिंग है एकोमोडेट। ठीक है, एकोमोडेट इसका मतलब होता है समायोजित करना, समायोजित करना, समायोजित करना, या फिर मान लीजिए जैसे कि स्थान देना। ठीक है, एकोमोडेट। और नेक्स्ट अगली मीनिंग है एफ्लोरेसेंस। ठीक है, एफ्लोरेसेंस का मतलब होता है फ्लावरिंग, जिसे इंग्लिश में ही अगर बताएं इसको फ्लावरिंग जिसे कहते हैं, जैसे कि फूलना यानी कि फूल का खिलना जिसे। ठीक है, एफ्लोरेसेंस फूलना। ओके, एफ्लोरेसेंस हो गया। अगली मीनिंग है एपेलेंट। ठीक है, एपेलेंट इसका मतलब होता है अपील करने वाला। जैसे कि मान लीजिए किसी चीज़ की अपील करना, अपील करने वाला, एपेलेंट। इसी के साथ अगली मीनिंग है 6 नंबर बीलजेबब। देखने में स्पेलिंग्स आपको लग रहे होंगे कि हाँ वाकई में पेपर के योग्य स्पेलिंग्स हैं, और बहुत ही अच्छी स्पेलिंग्स हैं। काफ़ी मेहनत के बाद जो है इनको सेलेक्ट किया है मैंने। और जो है बेलजेबब, इसका मतलब होता है शैतान। ठीक है, बेलजेबब जैसे कि
इसे हिंदी में शैतान भी कह सकते हैं और या फिर दानव, ठीक है, दानव भी कह सकते हैं आप। अगली मीनिंग है 7th नंबर एक्सजेजरेशन, ठीक, एक्सजेजरेशन होता है इसका मतलब, इसका मतलब जो है जानेंगे, जैसे अतिशयोक्त, जिसे हाइपर बोलते हैं। अगर हिंदी समझ में नहीं आ रही है कहीं कहीं पे तो आप इंग्लिश से समझ लीजिए, हाइपरबल, ठीक है, अतिशयोक्त जैसे आपको हाइपरबल होता है ये। जैसे कि हिंदी में कहेंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी हिंदी भी समझ में नहीं आती है, तो उसको आप इंग्लिश से समझें, बहुत ही आसान हो जाएगा समझना। अतिशयोक्त, ठीक है, अतिशयोक्त, यादक का बना है यहाँ पे, अतिशयोक्ति, एक्सग्रेशन। नेक्स्ट अगली मीनिंग है 8th नंबर हाइड्रोकार्टिसन, ठीक है। हाइड्रोकार्टिसन बोलते हैं एक मेडिसिन का जो है ग्रुप होता है, जैसे कि दवाओं का समूह बोलते हैं, दवाओं का समूह, ठीक है, दवाओं का समूह होता है। और जिससे कि मान लीजिए सूजन एलर्जी पैदा करने वाली दवाएं जो होती हैं उनका समूह होता है, जिसे कि हम बोलते हैं हाइड्रोकार्टिसन, ठीक है। ऐसी स्पेलिंग्स काफ़ी देखने को मिलती हैं एग्जाम में। अगला है 9th नंबर, जो कि स्पेलिंग है हमारी 9th नंबर सफरगेट, ठीक है। सफरगेट का मतलब होता है आंदालकरी, ठीक है, जैसे कि नारी जिसे बोलते हैं, मताधिकार। इसकी मीनिंग जो है हिंदी की आंदोलन करी होती है, आंदोलन कतरी, ठीक है, जिसे कि आप कह सकते हैं नारी से संबंधित या फिर मताधिकार, ठीक है, मताधिकार। इसी के साथ अगली मीनिंग की तरफ चलेंगे। 10th नंबर है, जिसे कि आप कहेंगे नार्सिसस, नार्सिसस इसे बोलते हैं, और ये एक होता है नरगिस का फूल, फ्लावर से संबंधित है, नरगिस का फूल कहेंगे इसे, नार्सिसस। और इसी के साथ अगली मीनिंग है अनेस्थेसिया, ठीक है। अनेस्थेसिया, इसको ये भी एक डिसीज होती है, इसे कहेंगे जैसे मान लीजिए बेहोशी, ठीक है, बेहोशी की हालत में जो है जब व्यक्ति हो जाता है तो उसे अनेस्थेसिया डिसीज बोलते हैं। और अगली मीनिंग है 12th नंबर बेट्रियल, ठीक है। बेट्रियल का मतलब होता है जैसे धोखा दिया, धोखा दिया या धोखा देने वाला से बोलते हैं। और अगली मीनिंग है कोइंसिडेंस, ठीक है, कोइंसिडेंस जैसे कि मान लीजिए संयोग बोलते हैं इसे हिंदी में, कोइंसिडेंस। अगली मीनिंग है डिफॉरेस्टेशन, ये वर्ड आपने सुना भी होगा और एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई, ठीक है, वनों की कटाई, उसे बोलते हैं इंग्लिश में डिफॉरेस्टेशन। और अगली मीनिंग है डिसफिगरिंग, डिसफिगरिंग का मतलब होता है अगली, जैसे UGLY, अगली, जिसे कि आप कुरूप हिंदी में कह सकते हैं, कुरूप, ठीक है, डिसफिगरिंग। और अगली मीनिंग है, इसी के साथ बढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग मीनिंग जो है लग रही होगी आपको, होपलेसनेस है अगली मीनिंग हमारी, होपलेसनेस, जिसे कि कहेंगे हिंदी में निराशाजनक, निराशाजनक बोलते हैं, ठीक है। और अगली मीनिंग है इसी के साथ लाउडेड, लाउडेड मतलब होता है जैसे किसी ने प्रशंसा की या फिर सराहना की, सराहना की, लाउडेड का मतलब होता है सराहना की।
और अगली जो मीनिंग है 18th नंबर, प्रोपेगेंडा। ठीक है, प्रोपेगेंडा का मतलब होता है जैसे कि प्रचार प्रसार करना। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रचार करना या प्रचार प्रसार करना कह सकते हैं आप, प्रोपेगेंडा। अगली है मीनिंग रिलीवेंस। रिलीवेंस इसकी जो हिंदी मीनिंग है प्रासंगिकता बोलते हैं इसे, प्रासंगिकता, रिलीवेंस। नेक्स्ट मीनिंग है अर्थनवेयर। ठीक है, अर्थनवेयर जैसे कि मान लीजिए आप कहेंगे इसे मिट्टी के बर्तन। अर्थनवेयर, मिट्टी के बर्तन जो है इसे अर्थनवेयर को कहते हैं, मिट्टी के बर्तन। हालांकि वीडियो कुछ लेंथी हो रहा है लेकिन आप स्किप नहीं करिएगा, बहुत ही काम की चीज़ें हैं। मिट्टी के बर्तन अर्थनवेयर बोलते हैं इसे। अगली मीनिंग है फ्लेम्बोयंट। फ्लेम्बोयंट है और इसको हिंदी में जो इसका मीनिंग है फ्लेम्बोयंट, इसको जानेंगे, जिसे बोलते हैं जैसे मान लीजिए ब्राइटनेस। ब्राइटनेस, ठीक है, चमकीला। जैसे फ्लेम्बोयंट मतलब चमकीला। और अगली मीनिंग है गर्लस। जैसे मान लीजिए टाकेटिव बोल सकते हैं आप, टाकेटिव या फिर बातूनी कह सकते हैं हिंदी में। बातूनी, बहुत ज़्यादा बात करने वाला, टाकेटिव होता है इसका। अगर इंग्लिश में सिनोनिमस इसका बताएं तो टाकेटिव कह सकते हैं या फिर हिंदी में इसको बातूनी कह सकते हैं। अगली मीनिंग है पेनिट्रेबल। जो 23rd नंबर है पेनिट्रेबल है, जिसका मतलब होता है दिखाऊ। ठीक है, जैसे बहुत से लोग दिखावा करने लगते हैं किसी चीज़ का, तो उससे जो है दिखाऊ बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगली मीनिंग है पायस। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। पायस इट्स मीन्स जैसे मान लीजिए धर्मनिष्ठ कह सकते हैं या फिर पवित्र कह सकते हैं इसे। ठीक है, पायस का मतलब धर्मनिष्ठ या फिर पवित्र। अगली मीनिंग है इफेट। इफेट इसका मीन्स जो होता है जैसे कि मान लीजिए निर्बल कह सकते हैं आप, अशक्त जिसे बोलते हैं निर्बल। इफेट। अगली जो मीनिंग है इनोबल इसे बोलते हैं, और इसे जो है इसको हिंदी में कहते हैं उदांत बनना। ठीक है, उदांत बनाना या फिर किसी को श्रेष्ठ पद या उपाधि देना। ठीक है, हालांकि आप कह सकते हैं उदांत बनाना, किसी को जैसे रॉयल्टी दे देना ना, मान लीजिए बहुत बड़ा पद दे देना, उपाधि दे देना, जिसे इनोबल बोलते हैं। और अगली मीनिंग है मिनिएचर। मिनिएचर इसको जैसे कहते हैं मान लीजिए स्मॉल कह सकते हैं, जैसे लघु। ठीक है, मिनिएचर लघु या फिर छोटा भी कह सकते हैं इसको। इसके बाद जो है वीडियो में एक बनाऊंगा, उसमें आपको जो है सिनोनिम्स इंग्लिश टू इंग्लिश बताए जाएंगे, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, उसको भी आप देखना ना भूलें। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश की हिंदी जानना। जैसे 28 नंबर है पिब्बल्स। एक कहानी आपने पढ़ी होगी कौवे वाली, जो जिसमें एक प्यासा कौवा होता है, कई बार एग्जाम्स में आ चुकी है, टेट के एग्जाम में आ चुकी है फिल करने के लिए मीनिंग्स। तो पिब्बल्स मतलब जो होता है वहाँ पे यूज़ किया गया है, और इसका मतलब जो है कंकड़, छोटे छोटे कंकड़ या पत्थर होते हैं, उसे पिब्बल्स बोलते हैं। अगली मीनिंग है होम सिक। होम सिक है अगली मीनिंग, जिसे बोलते हैं ग्राहतूर। ठीक है, ग्राहतूर बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं घर के बाहर रहने, मतलब जो घर के बाहर रहने से खिन्न रहता हो। ठीक है, ग्राहतूर घर में ही जो है कैद होकर रहता हो, उसे ग्राहतूर बोलते हैं। ठीक है, और अगली मीनिंग है ग्रेस। ये लास्ट मीनिंग है, लगभग मैंने बताया 30 या 33 स्पेलिंग, 30 स्पेलिंग्स है इसमें, जो कि बहुत काम की स्पेलिंग है।
और ग्रेइस इसका मतलब होता है पक्का। जैसे एक मान लीजिए ग्रेइंग होता है, एक इसकी जुड़ती हुई स्पेलिंग है, मैं समझाता हूँ आपको। ग्रेइंग जिसे कि हम बोलते हैं पक्का हो जाना, ठीक है। इसका मतलब होता है पक्का हो जाना। और जो ग्रेइस है इसका मतलब जैसे कि भूरा होता है, इट इज़ कलर रिलेटेड विद द कलर, ठीक, ग्रेइस भूरे कलर का, ठीक है। तो देखिए आपने स्पेलिंग्स, बहुत सारी स्पेलिंग्स थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेलिंग्स हैं, अब कुछ डिफ़िकल्ट भी हैं बहुत सारी इसमें, लेकिन जो है इसमें से बहुत सारी स्पेलिंग्स आपको हो सकता है एग्जाम में देखने को मिले। और वीडियो आपने देखा होगा, साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में जो है बेल आइकन प्रेस कर दें, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।